Okay, siren children once again. Yes, switch on your camera. सारे बच्चे अपना कैमरा ऑन करो जरा जल्दी से. First of all, I have to talk to you. जब कैमरा ऑन करोगे तो ही मुझे पता चल पाएगा कितने सुन रहे हो, कितने समझ रहे हो. Then we will take Hill's theorem and other things today. पहले मैं सोच रही थी बात लास्ट में करेंगे, लेकिन मैंने सोचा अभी पहले कर लेते हैं, बाद में कुछ बच्चे कर. Okay, all of you switch on your camera fast. मुझे एक ही बात को बार-बार ना बोलना पड़े. ऑन करके ऑफ नहीं करना है. मेक इट ऑन. कीप इट ऑन. सौरभ, आशना, ललित, केशव, शिवम, ललित, कीप इट ऑन. कार्तिकेय, बेटा ऑन करके ऑफ नहीं करना है कैमरा को. मैं देख रही हूँ अभी 2 मिनट झलक दिखला के फिर कैमरा ऑफ कर लेते. मेक इट ऑन. मैं फिर बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ, मैं बताऊंगी नहीं. चलो जब तक ऑन नहीं होगा. ओके, नाउ लिसन चिल्ड्रन वेरी केयरफुली. कार्तिकेय का नहीं हुआ है अभी ऑन. कार्तिकेय क्या हुआ, आज आवाज भी नहीं आ रही है, ना माइक ऑन हो रहा है. बोलो if any problem is there. सच्ची का नहीं है ऑन. कार्तिक ने थोड़ी देर ऑन किया था फिर. हाँ कार्तिकेय, ओके 1 मिनट, ठीक है. नुपुर, केशव, कैमरा ऑन करके ऑफ नहीं करो. मैं बार बार एक ही बात नहीं बोलूंगी. यस, हाँ बेटा. एज यू मस्ट हैव रीड द मैसेज ऑन योर क्लास व्हाट्सएप ग्रुप. कैमरा ऑफ नहीं करो. रिगार्डिंग टू योर डाउट क्लियरिंग क्लासेस, है ना. तो उसका अभी तक मेरे पास कोई कंसेंट तुम्हारी क्लास से नहीं आया है एज सच. तो वो जिनको भी डाउट है तो वो बच्चे आ सकते हैं, लेकिन अपने पेरेंट्स के कंसेंट के साथ ही आ पाएंगे. और जो आएंगे उनको स्ट्रिक्टली जो भी प्रोटोकॉल है दैट दे हैव टू फॉलो. And those who are fit, they can come. Those who are having any difficulty, either cold, cough or fever, they are not allowed. है ना. तो ये सारी चीजों का ध्यान रखते हुए आपको आना है. और आपको कहाँ आना है, कैसे आना है. एंट्री गेट भी आपका केजी सेक्शन में क्लास लगेगी. जब भी लगेगी सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल यू पीपल आर हैविंग, टाइमिंग्स यू पीपल आर हैविंग. तो उसके रिगार्डिंग आप अपने और पेरेंट्स की परमिशन के साथ ही आ पाएंगे. और ये आपके डाउट क्लियरिंग के लिए स्पेशल क्लासेस हैं. इट्स नॉट लाइक योर रेगुलर क्लासेस की मजा मस्ती करने स्कूल नहीं आना है. आपको जो पढ़ना है, बस जो डाउट है उसी के लिए सब्जेक्ट वाइज आप आ सकते हैं. और एंट्री किधर से होगी, एग्जिट किधर से होगी, स्कूल में बिल्कुल वो उसी तरह से है. और सिर्फ 1.5 घंटे का टाइम है जो आपको यहाँ पर देना है, और उसके बाद घर चले जाना चुपचाप से. स्कूल में कहीं भी यहाँ वहाँ घूमना बिल्कुल भी अलाउड है ही नहीं. तो ये सब चीजों का ध्यान रखते हुए आपको डिसाइड करना है. और जो भी जिस भी सब्जेक्ट में डाउट है तब आपको विथ योर पेरेंट्स परमिशन ओनली यू विल बी एबल टू एंटर टू द क्लास. अभी मैं 23 स्टूडेंट्स देख पा रही हूँ. जरा मुझे बताना अभी कौन कौन एब्सेंट है, इनका नाम लिख के मैं आज इनको लगाती हूँ फोन. बेटा 10th की सिंसियरिटी तुम लोगों में कहीं से कहीं तक मुझे बच्चों में दिख नहीं रही है. मैं सिंस बिगिनिंग आई हैव टू से कि रेगुलर रहो, रेगुलर रहो. जब क्लास अटेंड ही नहीं करोगे तो तुम्हें समझ कैसे आएगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं. मुझे बाकी पूरे सब्जेक्ट का डेटा मेरे पास है. संस्कृत में 7 बच्चे हैं तुम्हारी क्लास से. 7 में से कितनों ने कब अटेंड की, सोशल में कितने थे, मैं भी बताती हूँ. तुम्हें लग रहा है ना कि मैडम ऐसे दे रही है. अभी रुको मैं बताती हूँ तुम लोग को देख के कि कौन सी क्लास में कितने बच्चे थे, अगर मैंने डिलीट नहीं किया होगा होपफुली.
जस्ट वेट। मैंने डेटा अगर डिलीट नहीं किया होगा ना, मैंने डिलीट कर दिया, अदरवाइज मैं तुम्हें सब्जेक्ट वाइज बताती। मैंने अभी डेटा डिलीट कर दिया है अपने उसमें से, क्योंकि बहुत सारी अभी तुम लोगों की पीडीएफ फाइल्स बनी हुई हैं। लेकिन मुझे ये पता है, अभी बीच में एक दिन में क्लास में एसएसटी में तुम 25 बच्चों ने क्लास अटेंड की थी, मैथ्स में 23 बच्चे और संस्कृत में 7 थे। तो ऐसा क्यों? 31 स्ट्रेंथ है, 4 5 7 7 बच्चे 8 8 बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं। व्हाट इज द रीजन? क्या 3 घंटे तुमसे पढ़ाई, 3 घंटे में भी 20 मिनट का गैप है, तो एक्चुअली तो 1 घंटा 20 मिनट, 2 घंटे ही तुम लोग पढ़ रहे हो। 2 घंटे की पढ़ाई नहीं हो पा रही क्या 10th क्लास में आने के बाद? अभी भी रेगुलर नहीं हो रहे हो तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। तुम सोच लेना, बोर्ड में हो तुम 10th क्लास में, अभी ऐसा कुछ एग्जाम बोर्ड की है, डोंट टेक इट लाइटली। ये समझ लो बेटा, फिर तुम लास्ट मोमेंट पे परेशान होता है कि मैडम अब हम क्या करें। ए और बी को मिलाकर, क्या ए और बी को मिलाकर करती स्टूडेंट्स है तो, और मैं देख रही हूँ अटेंडेंस है, 100% अटेंडेंस है सारे सब्जेक्ट्स में उन बच्चों की। तो फिर बताओ, टीचर तो अच्छे से पढ़ाएंगे ना, अटेंडेंस ही नहीं है, लगता है फिर क्या पढ़ाए बच्चों को एक्स्ट्रा, किस मंथ पढ़ाए? जब तुम खुद ही के लिए सिंसियर नहीं हो तो व्हाई शुड वी बी बॉदर्ड फॉर यू? हम तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ढूंढे, हम तुम्हारे लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करें, ऐसा हमारा मन भी तो होना चाहिए, तुम लोगों का रिस्पांस भी तो वैसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जल्दी बताओ। और खूब अच्छे से, अभी तो मेरी 10-12 कॉपीज बची हैं तुम्हारी क्लास की, खूब अच्छे से चीटिंग कर करके लिखा है। और चीटिंग नकल के लिए भी अकल, तो वो अकल तो अभी आई नहीं है तुम लोगों में। थोड़ी थोड़ी अकल आई है कि कुछ कुछ बच्चों ने एक आध दो क्वेश्चन छोड़ के चीटिंग की, कुछ ने उसको आगे पीछे ऑर्डर में करके, और चीटिंग ऐसी की है कि एक ने जो गलती की है वो सब ने सेम टू सेम गलती की है। एक ने जो एपी सिलेक्ट की है वो बताना तुम्हारा कितना कैलिबर है, मुझे पता है किसका कितना कैलिबर है। √2 और 3√2 वाली एपी सिलेक्ट कर रहे हो, सिंपल एपी में तो तुम्हें नानी दादी याद आती है, रूट वाले नंबर की एपी सिलेक्ट कर रहे हो। कौन सी बुक में से देख के आप आंसर जरा बताना। सबके सब, कई बच्चों ने बिल्कुल ऐसे छापे मारे हैं उनको जैसा बुक में था एज इट इज, और कईयों ने तो बुक से नहीं देखा, तो एक को तुमने डेफिनेटली आंसर सेंड किए फोटो खींच के। इसीलिए तो वर्ड टू वर्ड कॉपी, गलती बिल्कुल सेम टू सेम, इसमें इरेशनलिटी प्रूव करने में सेम गलती कर रखी है, और नंबर भी एक ही आया, फिर 7.5 8.5 डायरेक्ट कॉपी करके भी तो किसी अच्छे बच्चे की सोचना था, दिमाग तो लगाना था। उसने भेजा नहीं होगा, अपने दोस्त से बस पूछ लिया, ऐसे नंबर आए 7.5 8.5, जो गलती एक ने की है सेम टू सेम। बेटा टीचर तुम्हें इन्विजिलेट करे या ना करे, टीचर बिल्कुल पकड़ सकता है कि किस बच्चे ने कैसी की है, किसने ईमानदारी से, वो भी समझ में आता है। इट इज वेरी बैड। और कई बच्चों का जिनको 2-3 नंबर लाने में मुसीबत होती है, वो बच्चे 18 19 नंबर लेके आए तो वो समझ आ रहा है कैसे आए हैं 18 और 19 नंबर। यश मीटिंग में हम नहीं है। नहीं, बहुत अच्छे। ये वो आ सकते जो यश थे, जो कि बड़े कुछ नहीं, युवराज जैसे में, और एक जैसे जब मैं पूछती हूँ क्वेश्चन किया है ना सॉल्व, तो मुझे पता चलेगा कि कैसे किया है। युवराज है। हम आपका नेटवर्क इशू हो रहा है इसलिए आवाज थोड़ी कट रही है। अच्छा, now I am in school because just before the class, तो इस वजह से थोड़ा सा इशू आ रहा है। युवराज, ये युवराज, कितना कैमरा युवराज, कैमरा युवराज जल्दी से।
यस मैम। हाँ, ये बताओ तुमने वो मैम आपकी आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही। अच्छा yes, because of weather na there is network issue. So now am I audible? Yes, ma'am. यस मैम। Okay, Yuvraj, yes Yuvraj, turn on your mic and camera. हाँ बेटा, let me know how you did the question of Sir? beggars वाला क्वेश्चन कैसे किया था, बताना। इतनी देर में तो देख ही लिया होगा। हाँ युवराज बताओ। युवराज बोलो जल्दी, इतना टाइम नहीं, मुझे पूरी क्लास में तुम्हारा नाम ही नहीं लेते मैम हैं। which question? मैम which question? तुमने अपने मन से किया था, इतना बता दो। मैम which question? Which question that beggars one? कौन से नंबर का क्वेश्चन था वो? मैम 10. बताओ कैसे किया था। मैम हाँ बोलो, जल्दी बोलो। अच्छा, गर्ल्स की एब्सेंटीज के नाम मितुषी देगी, बॉयज का कौन देगा? अर्चित तुम देना, आज जो मीटिंग में नहीं है बॉयज में। अर्चित व्हाट? यस मैम, यस मैम। आफ्टर क्लास व्हाट्सएप इट टू मी। हाँ युवराज बोलो। यस मैम। अरे सॉल्यूशन बताओ। यस मैम क्या कर रहे हो? जल्दी बताओ, पूरी क्लास तुमसे सॉल्यूशन पूछने में थोड़ी ना निकालनी है बेटा, जल्दी बताओ। मैम जो मैम टोटल में था मैम उसे एक्स वाई ले लिया और ले क्यों लिया? वो तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना, ऐसे एक्सप्लेन करके थोड़ी काम चलता है कि टोटल मनी एक्स वाई ले लिया। तो पहले एक्स और वाई कौन है तो बताओ। हु इज एक्स, हु इज वाई? चलो बेटा ठीक है, जहाँ जिस एग्जाम के मार्क्स कहीं जुड़ नहीं रहे हैं तो तुम देख लो, तुमने और सबको अपना अपना पता ही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ युवराज का नाम लिया तो युवराज ने कुछ गड़बड़ की होगी, बाकी बच्चों ने भी क्या किया है। तुम्हारी ऑनेस्टी तुम्हारे साथ है, तुम्हें पता है कि तुमने कहाँ से क्या किसके इसमें से देख के लिखा है, किसने क्या चीटिंग की है और किसने कितना ऑनेस्टली किया है।
चीटिंग करके अगर तुम अभी यहाँ इम्प्रेस कर भी लोगे ना, क्या इम्प्रेस कर लोगे, 2 4 10 नंबर ले भी आए या पास हो गए, तो ये मार्क्स तो कहीं जुड़ ही नहीं रहे बेटा। पहले ही कहा गया था कि दिस मार्क्स विल नॉट बी एडेड, ओनली वी वांटेड टू चेक हाउ मच यू हैव अंडरस्टूड एंड देयर इफ यू डिड द चीटिंग, तो फिर बेटा कुछ नहीं कर सकते हैं। खैर कोई दिक्कत नहीं है, टीचर का तो लॉस है नहीं बेटा। तुमने मुझे 30 में से 30 ले आए तो मैं बहुत इम्प्रेस हो जाऊंगी या मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा तो लगेगा नो डाउट, लेकिन अगर वो ईमानदारी से लाओगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, ऑनेस्टली नहीं लाओगे, चीटिंग करके लाओगे तो उसका कोई मतलब है नहीं। तुमने खुद को ही चीट किया है, जो बच्चों ने चीटिंग की है। सिर्फ युवराज की बात नहीं है ये, बाकी सब बच्चे अपने अपना सब जानते हो कि किसने कहाँ से क्या चीटिंग की है। क्यों अर्चित? अर्चित स्विच ऑन योर कैमरा। यस मैम। हाँ अर्चित, जल्दी बताओ कौन सी बुक में से देख के छापा है? मैम पता नहीं। अरे तुमने देख के छापा, तुम्हें नहीं पता कौन सी बुक में से देख के लिखा है? पता नहीं क्या? या किसी दोस्त की कॉपी में से देख के? अर्चित कौन से क्वेश्चन में चीटिंग की थी, ऑनेस्टली बताओ। नहीं फिर मैं कॉपी तो मेरे पास है ही, जब मैं कॉपी देख के बताऊंगी तब फिर बता पाऊंगी। अभी अभी इतने बच्चों में याद नहीं है, लेकिन जो जो मिस्टेक एक जैसी, क्योंकि देख के समझ आता है कि √2 3√2 ऐसे तुम एपी लोगे। कितना पढ़ते हो मुझे पता है, कौन कौन बच्चे, कौन जिसने वो इरेशनलिटी प्रूव करने वाला भी ऐसे ही कर दिया था, उसमें भी गड़बड़ थी कि एक ही जैसी गलती की है कई बच्चों ने। ओके लेट इट बी। तो पहले कुछ बातें तो तुमको इससे रिलेटेड बतानी थी, जो कि अपना मंडे से रीओपनिंग का है फॉर डाउट क्लियरिंग क्लासेस। तो येट तो आई हैव नॉट गॉट एनी कंसेंट। अपनी क्लास से मुझे किसी भी बच्चे का मिला नहीं है अभी तक, तो है ना। तो पेरेंट्स के बिना परमिशन के तो आप लोगों को अलाउड नहीं करेंगे। और ये डाउट क्लियर के लिए पढ़ने ही आना है उसी दिन, उसी सब्जेक्ट का ही सिर्फ मटेरियल लाना है, बाकी चीजें नहीं, बिकॉज स्ट्रिक्टली वी हैव टू फॉलो द प्रोटोकॉल एंड वी हैव टू कीप आवरसेल्फ सेफ। अभी सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारी ये है कि हम अपने आप को सेफ रखें। तो ये सब चीजों को फॉलो करते हुए ही हमको आना है, और जो भी आगे पढ़ाई करना है और सीधे घर चले जाना है। तो जिन भी जो भी बच्चे आएंगे विद देयर पेरेंट्स परमिशन, दे शुड सेंड देयर कंसेंट। ओके, नाउ एज वी स्टार्टेड 6th चैप्टर, तो 6th चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट्स मुझे बताने थे उसमें, जो माइंड मैपिंग जो मेन कॉन्सेप्ट है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर टुडे। आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माय स्क्रीन। These are some important points of this chapter. तो ये देखते जाओ, इसको हम डिस्कस करते जाएंगे एक एक साथ में। Yes. First of all, the definition. Is my screen visible? Yes, ma'am. Because मैम आज लड़कियों के ma'am. ग्रुप का प्रेजेंटेशन था। हाँ ग्रुप का प्रेजेंटेशन भी मुझे याद है, लेकिन उससे पहले क्या है, जितना मुझे अभी पढ़ाना है वो भी मुझे पढ़ाने का भी ध्यान रखना पड़ेगा ना। तुम्हारा सिलेबस कितना क्या हो रहा है, होना चाहिए, उसको भी थोड़ा ट्रैक पे रखना पड़ेगा। वो प्रेजेंटेशन तो तुम लोग रेडी रहो, मैं कभी भी उसको पूछ सकती हूँ। ओके, तो सिमिलर फिगर्स। बेटा अगेन इट हैज स्टार्टेड रेनिंग, तो अगर आवाज नहीं आए तो तुम स्क्रीन पे से देख के पढ़ सकते हो। सौरभ कैन यू रीड इट? मैम ये सिमिलर फिगर्स वाला। हाँ सिमिलर फिगर्स। हाँ मैम। Two figures having the same shape but not necessarily the same size are called similar figures. Two figures having the same shape as well as same size are called congruent figures. Note that all congruent figures are similar, but the similar figures need not be congruent. Yes, this we have discussed in our previous class, है ना। हमने अब डिस्कस किया था ना ये सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. दो ही बच्चे बोले हैं, Yes, बाकी ma'am. बच्चों ने नहीं सुना था क्या? Did we discuss ma'am. similar figure and congruent figure? Yes, ma'am. Okay. हाँ आगे read it.
Then similarity of polygon, and this I told you to write it in your notebook also. Did you write it? Yes, ma'am. जो बच्चे लिखेंगे सुनेंगे, देखना तुम्हें डेफिनेटली एग्जाम टाइम में भी इसका फायदा होगा और तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे। जो अभी मजे करेंगे इसको यूं ही हवा में उड़ाएंगे, वो फिर हवा में ही उड़ेंगे फिर। हाँ, ओके, नेक्स्ट सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगॉन्स। Two Mitushi, you read. polygons. Okay. Two polygons of the same numbers of sides are similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in the same ratio or proportion. हाँ, अब यहाँ पे ये भी ध्यान दो, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड। ऐसा नहीं कि तुम एक ट्राइंगल और एक क्वाड्रिलेटरल की सिमिलरिटी चेक करोगे, बोलो कि एक स्क्वायर और एक राइट एंगल ट्राइंगल को हम चेक कर रहे हैं उसकी सिमिलरिटी, तो हो ही नहीं सकता क्योंकि शेप ही डिफरेंट है। तो फर्स्ट कंडीशन इज शेप मस्ट बी सेम, है ना। तो इन जनरल अगर हम पॉलीगॉन्स की बात करें तो कब वो सिमिलर होते हैं, इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल and their corresponding sides are in the same ratio or proportion. अब हम specific triangles की बात करेंगे because in this chapter we have to study about triangles only. बाकी polygons से हमें कोई मतलब नहीं है। Yes, Ashna, you read. Similarity of triangles. Two triangles are similar if their corresponding angles are equal. Their corresponding sides are in the same ratio or proportion. Note, if the corresponding angles of two triangles are equal, then they are known as equilateral, equiangular triangles. Angular, yes. हाँ, obviously this property also we have discussed कि if we are taking any type of triangles and if their two corresponding triangles are equal, then the third one will be automatically equal. Why we can say this? कैसे बता सकते? मैम क्योंकि मैम जो मैम आपने लास्ट क्लास में बताया था ना कि मैम उसके तीनों एंगल का सम 180 होता है। मैम अगर दो एंगल दो के इक्वल है तो मैम तीसरा के इक्वल होना पड़ेगा ना। तीसरा वाला ऑटोमेटिक इक्वल होगा, इसीलिए जब हम एंगल क्राइटेरिया से शो करते हैं, कॉन्फ्लुएंसी में एंगल टाइप का कोई क्राइटेरिया नहीं होता, लेकिन सिमिलरिटी में है। अगर एंगल वाला क्राइटेरिया हम यूज करते हैं तो इट इज सफिशिएंट टू शो ओनली टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल because it is understood that the third one will be automatically equal. और जिन टू ट्राइंगल्स के सारे एंगल्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, तो देन दैट टाइप ऑफ ट्राइंगल्स आर नोन एज इक्विएंगुलर, मतलब इक्वल एंगल। ओके, ये पढ़ो बेटा, द रेशियो ऑफ The ratio of any two corresponding sides of two equiangular triangles is always the same. yes, the ratio of any two corresponding sides, है ना। मतलब अगर कोई ट्राइंगल्स इक्विएंगुलर है, then the ratio of their corresponding sides will always be same, है ना, ये भी ध्यान रखना। अब बस इसी पे बेस्ड है हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, which in short we can call it BPT, और इसी को ही थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। नाम से भी इनको याद रखना, because sometime in exam it can be asked state and prove basic proportionality theorem और state and prove Thales theorem। तो जब नाम से होता है बेटा तो इसका स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है, तो आपको नाम और स्टेटमेंट दोनों याद रखना है, और स्टेटमेंट देके नाम भी पूछ सकते हैं कि प्रूव दिस थ्योरम, जैसे स्टेटमेंट दे दिया प्रूव इट एंड ऑल्सो नेम द थ्योरम, तो नेम अगर सिर्फ पूछ लिया तो हो सकता है आधे नंबर में सिर्फ नेम ही आ जाए, राइट। तो इसी को बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं और इसी का ही नाम थेल्स थ्योरम भी है। तो अभी थ्योरम का सिर्फ स्टेटमेंट देख लो, आई विल शो यू, आई विल एक्सप्लेन यू द थ्योरम एंड इट्स प्रूफ आल्सो। अभी सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ो। तान्या तुम पढ़ो। Basic proportionality theorem. If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides at distinct points, then other two sides are divided in the same ratio. Thus, in triangle ABC, if D is parallel to BC, then AB upon DB is equals to AE upon EX. EX नहीं आएगा यहाँ पे, AE upon EC आएगा, ये X में स्प्रिंट है। देखो ये ट्राइंगल अगर ABC लिया है तो हियर व्हाट इज गिवन टू अस, यहाँ ध्यान दो, अगर हम किसी भी ट्राइंगल की वन साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, है ना, और ये लाइन हमने जैसे ड्रॉ की, दिस DE इज पैरेलल टू BC, नाउ दिस इज गिवन टू अस,
and this DE is intersecting other two sides. Other two sides कौन सी हुई बेटा? AB और AC. इसको टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, मतलब AB को ये इंटरसेक्ट कर रही है D पर और AC को इंटरसेक्ट कर रही है E पर. तो क्या होता है कि रेशियो ऑफ दिस AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC. ये AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC. ये है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. ये हमको प्रूव करना है. और इसके कॉन्वर्स में क्या दिया है? कॉन्वर्स में दिया है कि टू साइड सेम रेशियो में डिवाइड होती है. तो हमको ये प्रूव करना है कि DE इज पैरेलल टू BC. तो थ्योरम और उसका कॉन्वर्स क्या है, दोनों को ध्यान से देखना. Then criteria for similarity of triangles. Yuvraj, you read this. मैम इसको प्रूफ नहीं करना? प्रूफ में बताऊंगी बेटा. अभी तो हम सिर्फ इसके जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, जो मेन पॉइंट्स है, जो स्पेसिफिक इसका माइंड मैपिंग है, वो डिस्कस कर रहे हैं. देन अभी तो मैंने बोला कि मैं थ्योरम का प्रूफ बताऊंगी. वो तो इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, वो तो करना ही करना है हमको. उसको इन कुछ थ्योरम्स और उनके प्रूफ्स को तो हमें बिल्कुल घोल के पीना है. घोल के पीना है का मतलब ये होता है कि अगर रात में 1:30-2 बजे भी कोई हमसे उठा के बोले कि बताओ बेटा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो जैसे तोते को सब रटा होता है ना, वैसे फटाफट फटाफट पूरा बोलते आना चाहिए, पूरा प्रूफ समय पूरा याद आना चाहिए, पूरा रिकॉल. इतने अच्छे से इन चीजों को करना है. हेल्थ थ्योरम, इसका कॉन्वर्स, फिर आगे जो जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं वो मैं बताऊंगी. ठीक है, ओके. युवराज. हाँ बेटा, रीड इट. क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स. First, A is similarity criterion. If in two triangles, corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio, and hence the two triangles are similar. हाँ, अगर एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या होता है, मतलब तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल है टू ट्राइंगल्स में, तो क्या होता है, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. मतलब एक कंडीशन होती है तो दूसरी ऑटोमेटिकली होती है. यस, ललित, यू रीड द सेकंड वन. A similar criteria if two angles of a one triangle are respectively equal to the two angles of the other triangle, then the two triangles are similar. हाँ, we can write it, क्योंकि अगर ये 3 ना भी बताएं, हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि if two angles are equal, two corresponding angles are equal, then the triangles will be similar. Okay, the third one, Vishesh. Vishesh is there in the meeting? Yes, ma'am. हाँ बेटा, read the third one. As is a similar criteria in two triangle, corresponding sides are in the same ratio, then their corresponding angles are equal and hence the triangle are similar. हाँ, ये है ट्रिपल एस, मतलब साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन. इसमें क्या होता है कि इफ इन टू ट्राइंगल्स, सारी तीनों ही करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर सेम है ना, यहाँ पे साइड सेम नहीं बोलते हैं, वो हम कॉन्फ्लुएंसी में बताते हैं. यहाँ पे क्या बोलते हैं कि इफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, मतलब जैसे ABC एक ट्राइंगल ले लिया और DEF एक ट्राइंगल ले लिया एंड AB इज करस्पॉन्डिंग टू DE, तो AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF इज इक्वल्स टू AC अपॉन EF. इस तरह से तो तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर इक्वल होता है तो उनके एंगल्स भी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, हेंस द ट्राइंगल्स आर सिमिलर. फोर्थ वन, योगेंद्र. योगेंद्र इज देयर? केशव. योगेंद्र शायद नहीं है क्लास में. केशव, केशव है? Yes, ma'am. हाँ बेटा, रीड इट. फोर्थ वाला रीड करो. SAS similarity criterion. If one angle of a triangle is equal to one angle of another triangle and the side including these angles are in the same ratio proportion, then the two triangles are similar. हाँ, अब इसमें क्या है, यहाँ पर भी ऑर्डर मैटर्स. SAS मतलब दो साइड्स अगर लिए तो उनका इंक्लूडेड एंगल ही होना चाहिए. ये जैसे हमने कॉन्फ्लुएंसी में भी पढ़ा था, है ना. ऐसा नहीं कि कोई भी एक एंगल एंड एनी टू साइड्स. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. इफ वी आर यूजिंग SAS क्राइटेरिया, then it must be
द इंक्लूडेड एंगल ऑफ दीज टू साइड्स, ये ध्यान रखना। ओके, फिर एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, इसको भी हम पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड जो होगा वो बाकी है ना। अब फिर पाइथागोरस थ्योरम है, फिर उसका कॉन्वर्स है, और सो दीज वर द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द बेसिक मैम इससे क्या हट गया? क्या बेटा? मैम इस वाले चैप्टर से क्या हट गया? क्या हट गया ये हमने डिस्कस लास्ट क्लास में भी किया था, और अभी तुम्हारे पास मैंने पीडीएफ भेजी है, उसमें एक बार देखना, ठीक है। जो हट गया होगा उसको हम नहीं करेंगे। यस, वॉइस मुझे लग रहा है बहुत ही कम है, फुल वॉइस है क्या यहाँ को? इज इट विजिबल बेटा? मैम दिख रहा है, आवाज नहीं आ रही। आवाज मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी क्योंकि ना इसमें बहुत आवाज कम आ रही है। यहाँ फुल है वैसे तो वॉल्यूम मेरी साइड से। यस, यू कैन सी हियर नाउ दिस इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ध्यान से देखना, लिख लेना बाद में, अभी लिखने के चक्कर में मत पढ़ना। देखो, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, so first of all we have taken this triangle ABC, इसको किधर भी B किधर भी C ले सकते हैं। यहाँ वैसे B ले लेना, इधर C ले लेना, तो क्योंकि हम उसी ऑर्डर में लेते हैं तो हमें उसी ऑर्डर में याद भी रहता है। तो पहले हम ले लेंगे ये ABC ट्राइंगल लिया, तो इसमें क्या होगा बेटा, we have drawn one line which is parallel to BC। इस साइड BC के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ की है जो कि AB को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, D पर, और AC को इंटरसेक्ट कर रही है E पर। तो हमें क्या शो करना है, what we have to show, AD upon DB is equals to AE upon EC, ये शो करना है। तो ये शो करने के लिए हमको पहले इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। So first of all we will draw perpendiculars from D and E to the opposite side, ये वाले ट्राइंगल ADE में। तो हमने D से क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किस पे, AB पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, मतलब ये हो गई इस वाले इसमें, इस ट्राइंगल की हो गई हाइट। ऐसे ही हम क्या करेंगे, E से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, किस पे, इधर AB पे। तो ये LEB क्या हो गया, परपेंडिकुलर। एंड व्हाट नेक्स्ट, वी हैव जॉइंट E to C और E to B और D to C, इसको हमने ज्वाइन कर दिया। अब एक बार क्या करना है, ध्यान से समझ लेना, एक बार इस ADE को इस BDE के साथ कंपेयर करेंगे और एक बार इस ADE को इस DEC के साथ कंपेयर करेंगे। इन दोनों का रेशियो निकालेंगे हम सिंपल फॉर्मूला लगा के, एरिया का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वही यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये, क्योंकि ये जो बता रही है इसमें ये B से ही बता रही है ना, AD अपॉन DB, तो ये AD अपॉन DB तभी आएगा, ये यहाँ पर मिसप्रिंट है, हियर इट मस्ट बी B। ध्यान से सुनो बेटा, ये B होना चाहिए, ये C होना चाहिए। ओके, और ये कंस्ट्रक्शन फिर लिखेंगे। देन प्रूफ। अब प्रूफ में देखो, वी नोट दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE का एरिया क्या हो जाएगा, ये बड़ा वाला ऊपर जो बन रहा है ना, ऊपर वाला जो ट्राइंगल बन रहा है ADE, ये ट्राइंगल लेंगे तो इसका एरिया क्या होगा बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब यहाँ पे हाफ बेस हम ले लेंगे, ये वाला AD इंटू हाइट क्या हो गई इसकी, ये हमने परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया है ये हो गई हाइट, इट मींस EL। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से ये इसका एरिया हो गया, इसको दे देंगे इक्वेशन 1। अब लेंगे पहले इस ट्राइंगल का एरिया, कौन सा, BDE, ये B है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ध्यान देना, BDE, ये वाला BDE का लेंगे। तो BDE में भी क्या होगा बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस इसमें क्या हो जाएगा, इस वाले के लिए बेस हो जाएगा ये BD, और हाइट तो वही रहेगी सेम EL, तो इसमें आ जाएगा हाफ इंटू BD इंटू EL, इसको दे देंगे इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम पे फिर से इस ट्राइंगल ADE का एरिया लेंगे,
और उसको कंपेयर करेंगे किसके साथ में, ध्यान से देखो, CED या CDE कुछ भी बोल सकते हो, CDE है ना, इसके साथ में हम इसको कंपेयर करेंगे। और अभी तुम इसमें समझ लो, मैं तुम्हें बोर्ड पे भी समझा दूंगी अपनी नेक्स्ट क्लास में, नो नीड टू वरी। अभी इसमें जितना समझ में आए समझ लो, फिर आगे मैं तुम्हें इसको एक्सप्लेन बोर्ड पे भी कर दूंगी। तो एरिया ऑफ DEC निकाल लिया ऐसे ही। तो DEC का एरिया क्या होगा बेटा, DEC के लिए हाफ इंटू बेस, तो बेस क्या हो जाएगा इसमें, ये EC हो जाएगा, और इसकी हाइट क्या हो जाएगी, DM, है ना। इस तरह से हम फिर इसको इक्वेट करेंगे और रेशो लेके आगे फाइंड आउट करेंगे। पहले एक बार रेशो लेंगे किसका, ADE और BDE का, और दूसरी बार रेशो लेंगे ADE और CDE का। तो जब ये रेशो लोगे तो ये हाफ से हाफ कैंसिल, EL से EL कैंसिल हो जाएगा। वैसे ही अगली बार में क्या होगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा और इधर ये बच जाएगा सर। एरिया ऑफ ADE और DEC, DEC के साथ लोगे तो हाफ से हाफ कैंसिल, DM से DM कैंसिल, बचेगा AE अपॉन EC। अब इसमें 9th की एक थ्योरम यूज होती है बेटा, इसका प्रूफ जब निकालते हैं तो अब इन दो ट्राइंगल्स को देखो, ट्राइंगल DEC एंड ट्राइंगल DEB, ये जो दोनों ट्राइंगल हैं, ये DBE और DCE, दे बोथ आर लाइंग ऑन द सेम बेस DE पे है दोनों ट्राइंगल, यस, एंड दे आर लाइंग सेम पैरेलल्स आल्सो, DE और BC के बीच में है और सेम बेस। तो 9th में तुमने कोई थ्योरम पढ़ी थी, टू ट्राइंगल्स व्हिच आर ऑन द सेम बेस एंड इन बिटवीन द सेम पैरेलल्स, Yes, ma'am. Are equal in area. yes, are equal in area. So that's why the area of this triangle DBE and DCE will be equal, right? इन दोनों का एरिया क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। मैं इसको बोर्ड पे भी तुम्हें एक्सप्लेन करूंगी, यू नीड नॉट वरी एट ऑल। ये वही इसमें दिखाया हुआ है, से बिटवीन सेम पैरेलल, तो इनका एरिया इक्वल होगा। तो वहां पर जो हमने दोनों इक्वेशन बनाई है वहां पे हम रिप्लेस कर देंगे इसको, तो वहां से आ जाएगा AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। बट इतना शॉर्ट में इसको नहीं बताएंगे, आई विल एक्सप्लेन यू। मैम इसका जो फिगर था ना मैम, थोड़ा अजीब सा था। हाँ वो अजीब है, मैं तुम्हें बोर्ड पे मैं जब बताऊंगी ना तब तुम्हें कुछ भी अजीब नहीं लगेगा। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू विद कलर्ड चॉक्स इन अवर नेक्स्ट क्लास। आज मैंने सोचा एक थोड़ा सा बता देती हूँ, माइंड मैपिंग हो गई, उसमें जो बेसिक मेन चीजें हैं इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है, जो मेन कॉन्सेप्ट्स है, दैट वी हैव डिस्कस्ड, एंड इन शॉर्ट मैंने तुम्हें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एक बता दिया। अब क्या होगा नेक्स्ट क्लास में, आई विल शो यू इट ऑन द बोर्ड पे मैं तुम्हें व्यवस्थित पूरा कलर चॉक से बताऊंगी, तुमको क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली क्या है ना बेटा, ये कैमरा के थोड़े से लिमिटेशंस है, तो बोर्ड का भी पूरा पार्ट आता नहीं, बट आई विल डू इट, है ना। अपनी नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। और आज के एब्सेंटीज के नाम भेजना, और ये बच्चे अपने, तुम लोग अपने दोस्तों को बोल दो अगर ये अभी भी सिंसियर नहीं हुए, बिकॉज इट्स 19 ऑफ सितंबर टुडे, मतलब सितंबर तो समझ लो चला ही गया और 10-11 दिन बचे हैं। अभी देखते देखते बेटा तुमने अप्रैल से शुरू किया था, सितंबर आ गया है, तो सोच लो सितंबर से मार्च आने में कितना टाइम लगेगा, है ना। अभी ठंड भी आएगी, दिवाली भी आएगी, दशहरा भी आएगा, बहुत सारी चीजें हैं, फिर कईयों के घरों में अपने रिलेटिव्स की शादियां भी होंगी, बहुत सारी चीजें हैं अभी। तो बी सिंसियर एंड कॉन्सेंट्रेट, फोकस ऑन योर स्टडीज ओनली। ये टाइम, ये साल नहीं आएगा दोबारा से, हमको ये साल तो खैर चाहिए भी नहीं दोबारा से, लेकिन ये बेटा 10th में फिर हम बाद में पछताएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा हाथ में। 10th को रिपीट करने से तो रहे कि चलो यार नहीं अच्छे मार्क्स आए तो अगले साल और रिपीट कर लेते हैं, अपना साल तो नहीं बिगाड़ेंगे ना। तो समय रहते ही जाग जाओ, पढ़ने लग जाओ, इसमें तुम्हारा ही फायदा है बेटा, मेरा तो कोई फायदा है नहीं कि मेरी 10th की मार्कशीट बन के आएगी। बताओ स्नेल मैम की मार्कशीट में 100 आउट ऑफ 100 आने वाले हैं क्या? अभी तुमको जिसको 10 आए हैं तो वो मेरी मार्कशीट में जाने वाले हैं क्या, ट्रांसफर होने वाले हैं क्या? तुम्हारी मार्कशीट में रहेंगे ना। कितना अच्छा लगता है जब फुल मार्क्स, और कई बच्चों में कैलिबर है। इम्प्रूव योरसेल्फ। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। डू यू वांट टू से समथिंग? किसी को कुछ बोलना है या पूछना है?
नहीं मैम, हम तो अभी छुट्टी करो अब। हाँ कार्तिकेय बोलो। अच्छा साईराम बोल रहे हैं। ओके, so we are concluding today's class with Shanti part. All of you just join your hands, close your eyes. Om Shanti Shanti Shanti. Okay, Sairam children, take care of yourself, stay happy and healthy. अभी मैंने अटेंडेंस नहीं ली है, अब ले रही हूँ अटेंडेंस. Okay, now you can leave the class. Thank you, ma'am. Okay.